Hello student, good morning. Welcome to maths class. Today I am going to discuss about understanding quadrilaterals, chapter 3, class 8. In this chapter we discuss about polygons and quadrilaterals. So now firstly discuss about polygons. So comes to your topic polygons. You know what is polygons? A simple closed curve made up of only line segment is called a पॉलीगन. एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो किससे बना हुआ हो, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीगन्स बोलते हैं. तो यू नो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट के बारे में, रेस के बारे में, लाइन के बारे में. लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूँ कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट. जैसे है ए बी, तो ये भी क्या है? ये टू एंड पॉइंट है. ये क्या है? लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट. उसके बाद एक होता है लाइन. तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता. अब इसका सिंबल कैसे होता है? ए बी के ऊपर ऐसे रहेगा, टू एंड पॉइंट है, तो ये समझेंगे कि लाइन सेगमेंट है. अब ये ए बी है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. एक्सटेंड बोथ साइड, इसको हम लोग दोनों साइड बढ़ा सकते हैं. अब इसका सिंबल ऐसे रहेगा, ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो का निशान रहेगा. उसके बाद एक होता है रेज. रेज हैज ओनली वन एंड पॉइंट. एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. अब इसका सिंबल कैसे होता है? ए बी के ऊपर एरो का निशान रहेगा. तो ये है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट. line has no end point, extend both side, and ray has only one end point. तो ये था लाइन सेगमेंट, लाइन और रेज. तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. ऐसा क्लोज्ड फिगर जो किससे बना हुआ हो? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन. तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. लाइन सेगमेंट से मिलके, जैसे हम ये रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है. हम लिए स्क्वायर, स्क्वायर किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है. लिए ट्रायंगल, ये किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है. लिए पेंटागन, ये किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है. तो इस टाइप के फिगर. लिए क्वाड्रिलेटरल, तो ये किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है. तो इस टाइप के फिगर जो क्या हो? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ और कैसा फिगर हो? क्लोज्ड फिगर हो, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं. मतलब दीज आर पॉलीगन्स. ये क्या है? पॉलीगन्स है. क्या है? पॉलीगन्स है. और कुछ ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो लेकिन क्या हो? क्लोज्ड नहीं हो, ये क्या है? ओपन है. ठीक है. कुछ ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ हो लेकिन क्या हो? ओपन हो. तो ये लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये ओपन फिगर है, तो ये क्या है? पॉलीगन्स नहीं है. दीज आर नॉट पॉलीगन्स. अब होगा कि कोई ऐसा फिगर भी होगा, जैसे ये फिगर कुछ इस टाइप से होगा, तो ये तो बोलेंगे कि सर ये तो क्लोज्ड फिगर है. तो क्लोज्ड फिगर है लेकिन चूंकि ये लाइन सेगमेंट से तो मिलके बना नहीं है, इसीलिए ये पॉलीगन्स नहीं होगा. तो वैसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और कैसा हो? क्लोज्ड फिगर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीगन्स बोलते हैं. ठीक है. तो यहां तक आप समझ गए कि पॉलीगन्स होता क्या है. अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. जैसे कि नंबर ऑफ साइड के बेस पे, नंबर ऑफ साइड के बेस पे पॉलीगन को क्लासिफाई किया गया है कि जो भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ क्लोज्ड फिगर वो सारे पॉलीगन्स हैं. लेकिन नंबर ऑफ साइड के बेस पे पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया गया है कि नंबर ऑफ साइड के बेस पे उनका नाम दिया गया है. जैसे अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स देखेंगे. अब इसमें नंबर ऑफ साइड के बेस पे क्या देखेंगे? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड. उसके बाद पॉलीगन नेम, पॉलीगन नेम और फिगर, फिगर ना. अब देखिए आप
यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्म में बना दे रहा हूँ। क्या है? नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो उसका पॉलीगन नेम क्या होगा? 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल का फिगर तो आपको मालूम है, ट्रायंगल का जो 3 साइड से 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो उसका नाम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का फिगर भी आपको मालूम है। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ साइड 5 है तब क्या होगा? पेंटागन। अगर नंबर ऑफ साइड 6 है तो क्या होगा? हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड 7 है तो क्या होगा? हेप्टागन। अगर नंबर ऑफ साइड 8 है तब क्या होगा? ऑक्टागन। नंबर ऑफ साइड 9 है तो क्या होगा? नोनागन। नंबर ऑफ साइड 10 है तो क्या होगा? डेकागन। और सिमिलरली अगर n साइड के लिए तो एनगन। ठीक है, तो आप देखें कि अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो ट्रायंगल उसका पॉलीगन नेम होगा, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, 10 है तो डेकागन। एज सुन एज सिमिलरली इस टाइप से। अब आप फिगर तो मालूम है ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन है तो पेंटागन का 5 साइड वाला फिगर बना लेंगे ना, इस टाइप से। तो सिमिलरली इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे? फिगर साइड के बेस पे फिगर बना लेंगे। तो ये होता। अब है आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ ऑल एंगल ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी में कि ट्रायंगल का क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल का अभी आप पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर में। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। उसी तरह से सिमिलरली हम हर एक फिगर का, पेंटागन का, हेक्सागन का, हेप्टागन का, ऑक्टागन का, नोनागन का देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसके लिए मैं यहीं पे जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे हम लोग क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किस लिए फॉर्मूला है? एंगल सम ऑफ ऑल एंगल निकालने का। क्या फॉर्मूला है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब जैसे n क्या है? n इज नंबर ऑफ साइड। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो यहाँ पे देखो तो 3 के लिए क्या करेंगे? 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 1 इंटू 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। तो हमने लिखा है कि ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब चेक करो क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। तो 4 साइड के लिए क्या करेंगे? नंबर n क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि क्या होगा? 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिखा है 360 डिग्री। उसी तरह से आप नेक्स्ट चेक करो 5 के लिए, पेंटागन के लिए। तो पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 साइड होते हैं। तो 5 साइड n क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 540 डिग्री, 540 डिग्री। तो ये हो गया पेंटागन के लिए 540 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली आप किसी भी पॉलीगन्स का नंबर ऑफ साइड के बेस पे उसका सम ऑफ ऑल एंगल निकाल सकते हैं।
फिर जब हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। लेकिन ये जनरल फार्मूला है। अगर आपको एंगल सम निकालना होगा किसी फिगर का जब आप एक्सरसाइज करोगे, तो आप इस फार्मूला से निकाल के बता सकते हो कि किस फिगर का पेंटागन का एंगल सम 540 डिग्री होता है, 540। हेक्सागन का निकालना होगा तो आप 6 - 2 × 180 करके निकाल सकते हो। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, पॉलीगन्स का। अब एंगल सम प्रॉपर्टी आपने देख लिया। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, कि पॉलीगन्स का टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो अभी तक आपने देखा, क्या देखा, पॉलीगन्स क्या होता है, ऐसा फिगर जो किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। कैसा फिगर हो, क्लोज्ड फिगर हो। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ साइड के बेस पे क्या किया गया है, पॉलीगन को क्लासिफाई किया गया है। अब है यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, कि पॉलीगन्स का टाइप्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है ये देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन्स। फिर क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। फिर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। और नेक्स्ट क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, 4 टाइप्स पॉलीगन्स होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन्स, कन्वेक्स पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन्स। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन्स, क्या होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। तो हम कॉनकेव पॉलीगन्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है, ये पॉलीगन्स है, सारे पॉलीगन्स है, मतलब कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और क्लोज्ड फिगर होगा। अब है कि कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है, तो इसका क्या प्रॉपर्टीज है कि कोई भी एक एंगल, ऐसा कॉनकेव पॉलीगन्स, ऐसा फिगर जिसका कोई भी एक एंगल क्या हो, 180 डिग्री से ग्रेटर हो। वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब ऐसा फिगर जो क्या हो 180 डिग्री से, एक एंगल उसका 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। तो कोई भी फिगर उस टाइप का ले सकते हैं हम लोग देखेंगे फिगर उसका ना, कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप का फिगर ना, जैसे ये, तो इसका क्या है, एक एंगल जो है क्या है, ये एंगल 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो कोई भी ऐसा पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है जिसका एक एंगल, वन एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है। और इसका एक और प्रॉपर्टीज क्या है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक्सटीरियर में होते हैं। जब अगर इसका डायगोनल्स बनाना होगा तो क्या होगा, ये डायगोनल्स इसका एक्सटीरियर में होगा। तो ये दो चीज हो गया। अब आप देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, इसके जितने भी एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, तो इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री से लेस देन होते हैं, मतलब कम होते हैं। अब 180 से कम वाला तो कोई भी फिगर, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का क्या है, तो 90 डिग्री ही होता है ऑल एंगल। तो ये क्या है, 180 से कम है। और भी कुछ बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी तो पॉलीगन्स है, और सारे इसके एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, मतलब 180 से क्या है, लेस देन है। तो ये फिगर क्या होगा, कॉन्वेक्स फिगर होगा। क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अब होता है रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल
sides and all angles are equal. क्या होता है? all sides and all angles are equal. क्या किसका? रेगुलर का. जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनके all sides और all angles क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब जैसे इसके लिए एग्जांपल देखेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है. तो ये इस टाइप के फिगर क्या हो गए? रेगुलर पॉलीगन हो गए. और कोई भी एग्जांपल स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है? स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है और ऑल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. तो ये सब फिगर ये क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन्स हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इरेगुलर पॉलीगन्स. तो जो रेगुलर नहीं है वो क्या होगा? इरेगुलर होगा. अब आप देखेंगे कि रेगुलर नहीं है मतलब क्या? ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल. ऐसा फिगर जिसका ऑल साइड और ऑल एंगल क्या हो? इक्वल नहीं है. रेगुलर में क्या था? इक्वल था. और जब इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा. तो इसके लिए भी क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? इसके लिए ले सकते हैं रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल का क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है ना. यानी कि चारों साइड इक्वल नहीं है. एंगल भले ही 90 डिग्री है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या है? ये इरेगुलर है. अगर ऑल साइड और ऑल एंगल रहता तब रेगुलर होता, लेकिन यहाँ पे साइड तो अपोजिट ही केवल इक्वल है, चारों साइड तो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है? इरेगुलर पॉलीगन्स है. और भी ले सकते हैं एक एग्जांपल आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है ना, और इसके एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड इक्वल तीनों नहीं है, इसीलिए ये क्या है? इरेगुलर पॉलीगन्स है. तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में. तो आज के वीडियो में हमने अभी क्या पढ़ा? पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा. पॉलीगन्स क्या होता है? ऐसा क्लोज्ड फिगर जो किससे बना हुआ हो? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ हो, वो क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं. फिर हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ साइड के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा कि नंबर ऑफ साइड के बेस पे पॉलीगन्स का क्या क्या नाम होता है. तो मैंने देखा कि अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल होगा, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होगा, 5 साइड है तो पेंटागन होगा, 6 साइड है तो हेक्सागन होगा, 7 साइड है तो हेप्टागन होगा, 8 साइड है तो ऑक्टागन होगा, 9 साइड है तो नोनागन होगा, 10 साइड है तो डेकागन होगा. इस टाइप से सिमिलरली हमने फिगर भी देखा. और क्या देखा? एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया n-2 into 180 डिग्री. उससे हम लोग किसी भी क्लोज फिगर का, किसी भी पॉलीगन्स का साइड के बेस पे टोटल एंगल सम उसका फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. कॉनकेव पॉलीगन्स. कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिसका वन एंगल 180 से ग्रेटर देन हो और डायगोनल एक्सटीरियर में लाई करता हो. कन्वेक्स का क्या देखा? ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री हो और डायगोनल क्या हो? इंटीरियर में लाई करता हो, ये डायगोनल होता है. ठीक है. और क्या देखा? रेगुलर में ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सभी क्या है? जिसका ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल हो, रेगुलर. और जिसका ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल नहीं हो वो क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं. तो यहाँ तक देखा. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. हाँ, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो में बने हुए हैं और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके, थैंक यू.